भाई आज के दिन तो ये गाना बजना बहुत ज़रूरी होता है और सभी लोग ये गाना बजा के पूजा पाठ करते हैं और घट स्थापना करते हैं आज, और 9 दिन व्रत रहने की प्रतिज्ञा भी लेते हैं। बहुत सारे लोग 9 दिन व्रत करते हैं और अपना अपना तप देखते हैं कि कितनी तपस्या हम कर सकते हैं। असल में तो मुद्दा यही होता है ना। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अलग अलग तरह के व्यंजन खाने का शौक होता है, तो व्रत के जरिए वो भी खाना मिलता है। मतलब आज आप घूमने तो ले चलेंगे ही, लेकिन खाने की बात जरूर करेंगे, और घूमने जाते हैं तो खाने की बात करना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज नवरात्रि वाले व्यंजन की भी बातें कर लेंगे हम थोड़ी सी। और फिलहाल तो हमारे पास एक जो संदेश है, विशेष संदेश आज के दिन के लिए विविध भारती के स्थापना दिवस पर, वो संदेश हम सुनवाते हैं। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ का विशेष संदेश है हमारे सभी श्रोताओं के नाम, वो सुनते हैं पहले। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह के मौके पर अब सुनिए आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ का ये विशेष संदेश। नमस्कार। आज 3 अक्टूबर है। आज विविध भारती के 68वें स्थापना दिवस पर मैं विविध भारती परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। विविध भारती परिवार से मेरा आशय है विविध भारती के वो साथी जो कार्यक्रम तैयार करते हैं और देश विदेश में बड़ी संख्या में फैले हमारे श्रोतागण। आप सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रोता हैं तो हम हैं। वर्ष 1957 में आज ही के दिन आकाशवाणी की मनोरंजन सेवा विविध भारती की स्थापना हुई थी। विविध भारती आकाशवाणी का, बल्कि कहा जाए देश का गौरव है। विविध भारती ने देश में स्वस्थ मनोरंजन की एक गौरवशाली परंपरा शुरू की थी। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के तीनों सूत्र साथ लेकर चलती रही है विविध भारती। यह आज आपके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जिसकी सुरीली धड़कन हर दिल में धड़कती है। कितनी ही पीढ़ियां आकाशवाणी के इस मनोरंजन चैनल को सुनते हुए बड़ी हुई हैं। आज न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए विविध भारती दुनिया के कोने कोने में 24 घंटे सुनी जा रही है। विविध भारती ने श्रोताओं को हिंदी और हिंदुस्तान से जोड़ा है, लोगों की भाषा का परिष्कार किया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि विविध भारती इसी तरह आपका मनोरंजन करती रहेगी और अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाती रहेगी। मैं विविध भारती के पितामह पंडित नरेंद्र शर्मा की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करती हूँ, जिन्होंने कहा था, मानस भवन में आर्यजन, जिसकी उतारे आरती भगवान, भारतवर्ष में गूंजे विविध भारती। धन्यवाद। विविध भारती के स्थापना दिवस के मौके पर ये था आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ का ये विशेष संदेश। और नेहा देखिए, विविध भारती का ये विशेष संदेश था और हमारे श्रोताओं की ओर से भी लगातार संदेश आ रहे हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर लगातार श्रोताओं की बधाइयां मिल रही हैं, लगातार वो अपने जज्बात साझा कर रहे हैं। 57 में विविध भारती की स्थापना हुई थी। एक वो दौर था जब रेडियो सेट साइकिल पर लटकाए बड़ी बड़ी दूर तक यात्रा कर ली जाती थी। घर के आंगन में बजता एक रेडियो, जिसकी बात घर के हर सदस्य के कानों को छूती थी और अपने प्रेम में डुबो लेती थी। रेडियो संचार का एक ऐसा माध्यम था जो साए की तरह हमारा साथ चलता था, न किसी काम में बाधा बनता था, न ही कोई चीज छूटती थी। लोग रेडियो के साथ बने रहते थे, एक परिवार के सदस्य की तरह। और विविध भारती तो जैसे सबसे ज्येष्ठ रेडियो चैनल है, तो ये एक दादी, नानी और घर की बड़ी बूढ़ी काकी की तरह समझाइश लिए, कभी मनोरंजन लिए, कभी गीतों की पोटली लिए हमारे साथ साथ चलती है। बिल्कुल। और रेडियो की बातें हम कर रहे हैं, तो जिस तरह से विविध भारती की हम बात करते हैं, एक तरह से ये शुद्ध मनोरंजन के लिए इस चैनल की स्थापना की गई थी और आकाशवाणी के पंचरंगी कार्यक्रम के नाम से ये जाना जाता है। और विविध भारती की शुरुआत करने में पंडित नरेंद्र शर्मा का सबसे बड़ा योगदान रहा और उन्हें विविध भारती के पितृ पुरुष कहा जाता है। और साथ ही आकाशवाणी के तत्कालीन जो महानिदेशक थे गिरिजा प्रसाद माथुर, उन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास जी,
केशव पंडित और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विविध भारती की परिकल्पना की थी। बिल्कुल। वैसे तो विविध भारती के जो भी लोकप्रिय कार्यक्रम रहे हैं, बहुत पुराने कार्यक्रम, पंडित नरेंद्र शर्मा ने कुछ कार्यक्रमों की नींव डाली, कुछ का नामकरण किया। उन पुराने कार्यक्रमों का प्रसारण आज भी होता है, जैसे कि जयमाला है, हवा महल है, छाया गीत जैसे कार्यक्रम आज भी अपनी लोकप्रियता के साथ लोगों के दिलों में धड़कते हैं। और रेडियो सिर्फ गानों का ही साथी नहीं रहा है, बल्कि बहुत सारी जानकारियों का भी साथी रहा है। जानकारियां, सूचना, मनोरंजन सब कुछ एक साथ लेकर आता रहा है। आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो खेल होते थे, तो खेल समाचार आते थे और क्रिकेट कमेंट्री का बहुत शौक हुआ करता था, नॉस्टैल्जिया होता था। एक आंगन के एक बुंडेर पर रेडियो रख दिया जाता था और लोग बाग एक साथ इकट्ठे होकर झुंड के झुंड रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री सुना करते थे। और विविध भारती सुनने के लिए एक साथ इकट्ठा होते थे। महिलाओं के कुछ कार्यक्रम होते थे तो सारी सहेलियां एक साथ एकत्रित होती थीं और सुनती थी। आपको याद होगा नेहा, अभी कुछ अरसा पहले जब चिट्ठियों पर आधारित कार्यक्रम हुआ करते थे, सखी सहेली में भी हम चिट्ठियां शामिल करते थे, तो उस समय चिट्ठियों में ये बात लिखी होती थी कि हम सब सहेलियां, 8-10 सहेलियों के नाम लिखे होते थे, हम सब एकत्रित होते हैं एक घर में और एक साथ सखी सहेली सुनते हैं। जी, तो वो एक सबको जोड़ने का माध्यम भी बनता जा रहा है और किसी की काम में बाधक नहीं होता। जैसे कि आप बोलें कि वो चल रहा है रेडियो अपने साथ में, कुछ काम भी साथ में चल रहा है, घरेलू जो भी काम है, और आराम से रेडियो हम सब सुन रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, तो इनके संदेश भी हम सुनाते चलेंगे बीच बीच में। और फिलहाल एक गाना सुन लें। बिल्कुल।
नेहा, श्रोताओं की ओर से ऐसी तिलिस्मी टिप्पणियां आ रही हैं कि लग रहा है कि बस हम पढ़ते ही जाएं लगातार। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की टीम को पहले तो बधाई, और आगे लिखा है कि जब पापा विविध भारती लगाते और हम सब भाई बहन बड़े शौक से सुनते, जैसे हवा महल, बिनाका, गीतमाला, हेलो फरमाइश, बाइस्कोप की बातें, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से मेरा नाता पापा के साथ जुड़ा है। जब भी कोई गीत सुनती हूँ तो लगता है पापा मेरे साथ हैं। जी, और हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि पूरे 9 दिन का गुजराती हैं वो, तो कह रहे पूरे 9 दिन माता की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, आरती गाएंगे और खूब गरबा करेंगे। आज बड़ा अच्छा संयोग है कि पहला नवरात्रा और विविध भारती का जन्मदिन सब साथ में आया है, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का अनूठा कार्यक्रम जो 2 घंटे मैंने सुना, आमंत्रित मेहमान इरशाद कामिल और स्वानंद किरकिरे की बातचीत पर बड़ा आनंद आया और उनकी पसंद के गीतों का भरपूर मजा लिया। एक यादगार और सफल आयोजन था। विविध भारतीय परिवार को धन्यवाद और बधाई। बहुत सारे श्रोता बधाई दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती ने 68वें साल में मंगल प्रवेश किया है, पूरी टीम को बधाई। जी, और हमारे एक साथी ने लिखा है कि उनका विविध भारती से नाता तब से है जब वो खुद रेडियो ऑन करना भी नहीं जानती थी। क्या बात है? घर में दादी माँ, नानी माँ का फेवरेट रहा है विविध भारती, और जब मेरी मम्मी भी विविध भारती की फैन है, और जब मैं छोटी थी तो मम्मी के लगाने पर सुनती थी, और अब तो खैर पूछना ही नहीं। मेरा विविध भारती तब तक ही बंद रहता है जब तक मैं स्कूल में होती हूँ, नहीं तो पूरे दिन वो सुनती हैं और फुल साउंड में सुनना पसंद करती हैं। डांट भी खाती हैं मम्मी से, और हेडफोन लगाकर सुनो वो कहती है, लेकिन बोलती है वो मजा कहाँ अगर हेडफोन लगाकर सुना जाए, तो इसलिए वो तेज करते हैं। और जब मम्मी मुझे रेडियो बंद करने के लिए कहती है तो फिर पापा बोलते हैं कि अपने दिन याद करो जब 3rd फ्लोर पर रेडियो चलाकर ग्राउंड फ्लोर पर काम करती थी, इसलिए बोलती विविध भारती तो पार्ट ऑफ लाइफ है उनके लिए, इसके बिना जीवन सुना है। तो हमें लगता है कि अब ये बात, इनकी टिप्पणी यहाँ हमारे साथ माइक्रोफोन तक पहुंच चुकी है, विविध भारती के स्टूडियो तक, तो अब इनको डांट तो नहीं खानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन विविध भारती सुनते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि हम सबका बचपन वैसे ही बड़ा हुआ है कि बगल में एक रेडियो सेट रखा हुआ है, रेडियो से गाने बज रहे हैं, बातें सुन रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। तो आप भी ऐसे पढ़ाई करती रहिए ताकि माँ की डांट न खानी पड़े। एक श्रोता ने लिखा है कि साल 1960 से लेकर आज तक की यादें, बातें ताजा हो गईं। साल 1960 में हमारे घर जब पहली बार रेडियो का आगमन हुआ, तब मुझे एक अजूबा सा लगा था कि इस बक्से में से निकल रही आवाज कहाँ से आ रही है। इतने छोटे बक्से के अंदर कोई आदमी बैठ तो नहीं सकता, तो फिर कौन बोल रहा है। बड़े भैया से ये सवाल किया, तब उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी, तब मेरा कौतूहल शांत हुआ। उन दिनों भैया प्रादेशिक प्रोग्राम के अलावा विविध भारती और रेडियो सिलोन ज्यादा सुनते थे। स्टेशन खुलने से पहले सिग्नेचर ट्यून सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम उन दिनों फरमाइशी प्रोग्राम के अलावा हर रविवार सुबह 11 बजे फिल्मों के साउंड ट्रैक पर आधारित चित्र ध्वनि प्रोग्राम आया करता था। बाद में इसका नाम बाइस्कोप की बातें कर दिया गया था, जो अभी पिछले साल से बंद हुआ है। एक प्रोग्राम जो शुरुआत से लेकर आज तक बंद नहीं हुआ वो है जयमाला और हवा महल, और इसमें छाया गीत भी जोड़ लीजिए। रात 9 बजे आया करता था, अब रात 8 बजे आ रहा है। मुझे इस प्रोग्राम की सिग्नेचर ट्यून बहुत पसंद है। वैसे नेहा, आप बताइए कि जब पहले 24 घंटे जब विविध भारती सुनने को नहीं मिलती थी, तो विविध भारती की जो ओपनिंग सिग्नेचर ट्यून मंगल धुन बजती थी, वो याद है आपको? जी, ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर याद है, ज्यादा नहीं। दरअसल क्या होता था कि उस जब आरंभिक उद्घोषणा होती थी और सिग्नेचर ट्यून बजता था, आकाशवाणी की संकेत धुन, उससे पहले टू टू एक सीटी जैसे बजती रहती थी जी, फिर संकेत धुन बजता था, फिर अनाउंसमेंट किया जाता था, फिर मंगल धुन, फिर वंदे मातरम बजता था। तो वंदे मातरम के साथ साथ वो हम लोग गुनगुनाते थे। तो ये सारी यादें जो है बटोर के हमारे श्रोता भी ला रहे हैं और हमें उन यादों के महासागर की लहरों से डुबो रहे हैं। तो सचमुच बड़ा ही नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है हमें भी। और इसलिए सुनहरी यादों की बातें हमने करने शुरू की, हमने की, और हमारे साथी जो है उसमें ऐसे लग रहा है कि सबकी अपनी अपनी यादों के एक एक मोती है जो पिरोते जा रहे हैं, और विविध भारती के जो इतने साल हैं उसको एक बेहतरीन खुशबूदार माला से सजाया जा रहा है। बिल्कुल, और गीतों की माला भी बीच बीच में पिरोते चले। सुन लेते हैं गाना।
दुनिया को छोड़कर हम विविध भारती की गली पर आ जाते हैं और काफी सुकून हमें मिलता है यहाँ। बिल्कुल। और ऐसे ही कई सुकून की बातें होती हैं जब अलग अलग तरह के योजनाएं आती हैं सरकार की ओर से। जैसे कि मिशन मौसम की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की ओर से जो जारी योजनाएं हैं उनमें से एक बेहद जरूरी ये योजना है मिशन मौसम। और जैसा कि नाम से ही हम जान रहे हैं ममता जी कि सरकार की ये योजना जो है मौसम से संबंधित है। बिल्कुल। मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने से कई तरह के फायदे हैं और इसलिए इससे हम सही समय पर बेहतर, उपयोगी और सटीक सेवाएं दे सकते हैं, लोगों को मिल सकती है। इसलिए ये कार्य किया जा रहा है और इस मिशन के जरिए देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना है। और अक्सर हम मौसम बदलने के साथ ही कुछ बदलाव कर पाते हैं, लेकिन मिशन मौसम के कारण इस बदलने वाले मौसम की जानकारी समय से पहले ही हो जाती है। कई बार मौसम के कुछ ऐसे रूप भी सामने आते हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होते। ऐसे में भी मिशन मौसम पहले से ही सचेत कर सकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को समय से पहले ही संभाला जा सके। प्राकृतिक आपदाओं में बेहतर सेवाएं मिलने के साथ ही जान माल के नुकसान को कम करने में भी मिशन मौसम की बड़ी भूमिका होने वाली होती है। जैसे कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये तूफान आने वाला है और तूफान के नाम भी तय हो जाते हैं, बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं और आकर्षक भी होते हैं नाम। तो ये फलाना तूफान आने वाला है तो लोगों को इस बारे में आगाह कर दिया जाता है कि समुद्र के किनारे न जाएं, नदियों के किनारे न जाएं, झरने के पास न जाएं। तो इस तरह के एहतियात बरतने के लिए चेतावनी भी दी जाती है। जी बिल्कुल। और ये सारी चेतावनी हम और भी अच्छी तरह से सटीकता से दे सकें, इसके लिए मिशन मौसम को आगे बढ़ाया जा रहा है और साल 2024 से 26 के दौरान 2 वर्षों के लिए इसे लागू किया जाएगा और इसके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की बजट तय किया गया है। मिशन मौसम के लिए मौजूद तकनीक से ज्यादा प्रभावी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए जरूरी मशीनों जैसे कि रेडार जो होता है, विंड प्रोफाइलर होता है, रेडियोमीटर है, ये सब लगाए जा रहे हैं। और अब देश में कोई भी मौसम का बदलाव होगा तो बिना जानकारी के वो नहीं होगा, यही इस मिशन का लक्ष्य है। बिल्कुल। और मिशन मौसम के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय काम कर रहा है। संभव है कि अब मौसम और जलवायु को लेकर की गई भविष्यवाणी सही साबित होगी और इसका असर देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी बेहतरीन असर डालेगा। ये मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना है, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये चांद ये सितारे कहते हैं मिल के सारे, आजा प्यार करें। ये चंदा बेरी देखे कैसे में बोलो कैसे करार करे। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये प्यार की लंबी राहें, बाहों में डाले बाहें, कहीं दूर चले।
चले जहाँ, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। नेहा बताइए, तैयार हैं आप चलने के लिए? पर्यटन की किस जगह पर चलना है? जी बिल्कुल, अब हम जाएंगे मॉर्निंग जो कि मेघालय में है। वैसे तो विविध भारती में इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा समय है, तो हमें कहीं जाने का मन नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी घूमने वाले जो पैर हैं वो रुकते कहाँ हैं। शब्द चित्रों के माध्यम से चलते हैं। और वैसे भी सभी को घूमना फिरना पसंद होता है, और बातों के जरिए आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, जो है मेघालय का मॉलिनोंग, और शिलोंग से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। खासी पहाड़ियों के किनारे गांव बसा हुआ है। साल 2003 में इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की उपाधि मिली, और 2005 में देश के सबसे स्वच्छ गांव की उपाधि से इसे नवाजा गया। और यहाँ की खासियत की अगर बात करें ममता जी, तो जगह जगह पर आपको बांस के बने कूड़ेदान मिलते हैं, क्योंकि साफ सफाई रखना यहाँ के रहने वालों की आदत में शामिल है। बिल्कुल। और प्लास्टिक का उपयोग बैन है, इसलिए बांस से बने कूड़ेदान आपको मिलेंगे। बहुत सही बात नेहा आपने बताई है। और ये भी अपने श्रोताओं को बता दें, किसी को भी कचरा नीचे गिरा हुआ मिल जाए तो वो उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। यहाँ धूम्रपान को लेकर भी सख्त नियम है और इसका जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ के लोग प्रकृति की बहुत इज्जत करते हैं और एक तरह से उसके साथ मिलकर ही रहते हैं। यहाँ रबर के पेड़ की जड़ों को जोड़कर एक बड़ा सा पुल बनाया गया है जो पूरी तरह प्राकृतिक है। इसका नाम है जिंग माहम लिविंग रूट। ये तकरीबन 500 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन जितना पुराना होता जाता है उतना ही मजबूत होता चला जा रहा है। ग्रामीण जब किसी नई जड़ को देखते हैं तो पुल में इसे गूंथते जाते हैं। इस पुल को मानसून के दौरान नदी पार करने के लिए बनाया गया था और आज ये पुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। और इसके अलावा तकरीबन 85 फीट ऊंचा एक टावर है जो भी बांस की सहायता से बनाया गया है, और पर्यटकों को तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस पर चढ़कर पूरे गांव और आसपास के इलाकों की खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता है। मॉर्निनोंग पूरी तरह से प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। नदी, झरने, पहाड़, हरियाली, झाड़ियों से लटकते ऑर्किड के फूल और फलों के बगीचे, सब आपको मोहित करने के लिए काफी हैं। और शायद इसीलिए भी मॉर्निनोंग को ईश्वर का बगीचा भी कहा जाता है। क्या बात है। और ये बता दें अपने श्रोताओं को कि आज जिसे सबसे स्वच्छ गांव कहा जा रहा है वो पहले इतना साफ नहीं था, बल्कि परेशानियां यहाँ बहुत सारी थीं। 1988 के दौर में यहाँ बहुत सी महामारी फैला करती थी और लोग अपनी जान गंवा बैठते थे। फिर एक समाज सुधारक ने स्वच्छता को लेकर ऐसी जागरूकता फैलाई कि ये स्वच्छता की आदत पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोगों में समा रही है।
वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक और बात यहाँ चल रही है, वो है मातृवंश। जो मोरिंगनोंग में मातृवंश चलता है, मतलब जो पितृवंश की परंपरा है उसकी बजाय मातृवंश चलता है। इसके कारण यहाँ के लोग अपनी माँ का उपनाम यानी सरनेम लगाते हैं। संपत्ति भी घर की लड़की को मिलती है। कितनी अच्छी बात लग रही है ना बताते हुए। जी, और अगर मोरिंगनोंग की साक्षरता की हम बात करें तो 100% है यहाँ की साक्षरता, और यही कारण है शायद कि यहाँ अपराध के मामले भी ना के बराबर है। पर्यटक भी यहाँ आना पसंद करते हैं और लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है यहाँ के लोगों का। अब सादा भोजन मिलता है जो आपका मन संतुष्ट कर देगा, प्रकृति का साथ मिलता है, और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर अब लग रहा होगा सभी को कि यहाँ तो अब जाना चाहिए। बिल्कुल, तो जाएं कैसे? हमारा भी तो मन कर रहा है। जी बिल्कुल, तो जाएं कैसे? तो जाने के सड़क, रेल और वायु मार्ग दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। और शिलोंग एक अच्छी जगह है जहाँ से जा सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग होते हुए पहाड़ी घुमावदार रास्तों से आप यहाँ आ सकते हैं। रेल से आना चाहें तो गुवाहाटी निकटतम रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 78 किलोमीटर की दूरी तय करके आप मोलिनोंग पहुँच जाते हैं। वायु मार्ग से आने के लिए आपको गुवाहाटी हवाई अड्डे आना होगा और यहाँ से आप तकरीबन 188 किलोमीटर की दूरी तय करके मोलिंगनोंग पहुँच जाएंगे। तो अब सब जगह जब हमें पहुँचना ही है तो क्यों ना एक गीत सुना जाए। गाने के जरिए भी तो हम घूमते हैं। हाँ, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। हो छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ओ बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होगे हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे।
तो ममता जी, यादों में डूबते हुए हम इधर से उधर घूम रहे हैं और हमारे साथी भी वो दिन याद करो के तहत जो हमने पूछा है विविध भारती की सुनहरी यादें बिल्कुल ताज़ा हो रही हैं। सुनहरी यादें, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। हमारे साथी लिखती हैं कि उन्होंने बहुत सारे नामों के साथ लिखा है और कह रहे हैं कि वो दिन याद करो, हमारे बचपन में तो विविध भारती सुनने की शुरुआत हवा महल से हुई थी। रात के टाइम में हवा महल शुरू होते ही हम खाना खाते थे और रविवार के दिन हम चित्र ध्वनि सुनते थे, फिल्मों के साउंड ट्रैक सुनाए जाते थे। बाद में उसकी जगह पिटारा बाइस्कोप आ गया। शनिवार को विशेष जयमाला, मनचाहे गीत दोपहर में, छाया गीत सुनने लगे। बड़े होने के बाद फिर ट्रांजिस्टर का जमाना है तो तकिए के नीचे रखते थे उसे, और उद्घोषकों की पहचान छाया गीत से होती थी। उन्होंने कुछ उद्घोषकों के नाम लिखे हैं, राम सिंह, विजय चौहान, कब्बन मिर्जा, राम सिंह पवार जी, और कब्बन मिर्जा साहब, छाया जी, निमी मिश्रा जी, कांता गुप्ता जी, प्रतिभा जी, रेणु बंसल जी, अमरकांत त्रिपाठी जी और अशोक सोनावने जी, और ममता जी, दिलीप जी, रेणु बंसल जी, निमी मिश्रा जी। और ममता जी के टाइम में सखी सहेली की शुरुआत हुई थी। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई महिला, खासकर हाउसवाइफ, इस प्रोग्राम को नहीं सुनती थी। और चिट्ठियां भी आती थी, बड़ा ही दिलचस्प और रोचक चिट्ठियों वाला प्रोग्राम हुआ करता था। सोमवार के दिन पुराने गाने, मंगलवार के दिन रोजगार की बातें, व्यंजन विधि और मौलिक चुटकुले, कविताएं, शेरो शायरी सब सखी सहेली में आती थी। कांचन प्रकाश, संगीत उन्नति वोरा, कमलेश जी, शहनाज अख्तरी, निमी मिश्रा सबकी याद कर रही हैं और बेहतर सुंदर प्रोग्राम, आप सभी से जुड़ी मधुर यादें उन्हें याद है कह रही हैं। क्या बात है भाई, सबके नाम इन्होंने लिख डाले और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सखी सहेली प्रोग्राम से ये जुड़ी हुई हैं और लगातार ये सुनती हैं और विविध भारती के सारे कार्यक्रम ये सुनती हैं। दरअसल रेडियो, खास तौर से विविध भारती हम सबका हम सफर रहा है और विविध भारती के कार्यक्रम को हम अपने जैसे किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं, ऐसा ही एहसास होता है। हम सभी के एहसासात अलग अलग शब्दों में हैं। एक श्रोता की बात सुनिए, लिखा है कि बचपन की याद, झूले वाला कमरा जिसमें एक बड़ा सा रैक, जिसमें ढेर सारी किताबें और मम्मी के विवाह में मिला रेडियो, इसके सामने झूला और झूले पर पापा, फिर उनके कोर्ट जाते ही उसी कमरे में रेडियो पर बोलते उद्घोषकों की नकल करते हम। विविध भारती से पहले पहल प्यार हो गया था जो आज भी जारी है, अंतिम सांस तक रहेगा। क्या बात है भाई। बिल्कुल। और हमारी एक साथी कहने कि जब 7 साल की थी तब से रेडियो पर गाने सुन रही हैं और जब विविध भारती शुरू हुआ तो तभी से मैं उसकी दीवानी हूँ। स्टूडियो के बारे में काफ़ी कल्पनाएं दिमाग में चलती थी और एक ऐसा दिन भी आया कि 3 साल पहले विविध भारती ऑन एयर हुआ। शुरू होते ही मैंने दुबई में विविध भारती सुना और प्रोग्राम में कमेंट्स भी दिए। मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। आज ये आलम है कि हम हमारे प्यारे रेडियो जॉकीज को देख सकते हैं, पूरा विविध भारती का प्रांगण, अनाउंसर रूम को लाइव देख सकते हैं। आज तो देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी देखी। शुक्रिया विविध भारती। तो ये हमारा जो नया एक छोटी सी पहल है सोशल मीडिया के जरिए विविध भारती की सैर करवाने की, ये जो नया एक कड़ी शुरू हुई है, इसके बारे में ये कह रही हैं कि इन्होंने लाइब्रेरी देख ली और भी बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको। बिल्कुल, शुक्रिया इनका अदा करते हैं कि ये हम सबसे जुड़ रही हैं और अपनी यादें साझा कर रहे हैं। मतलब सारे श्रोता जो अपनी यादें साझा कर रहे हैं और विविध भारती के बारे में अपने जज्बात बयां कर रहे हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, सुनहरी यादें, 13 साल का था, पिताजी ने एक कंपनी का पॉकेट रेडियो लाकर दिया था। तब एफएम नहीं था, सिर्फ एएम था, पर कुछ अलग ही मजा था। आज भी रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम सुनकर उतना ही मजा आता है। सोते वक्त रेडियो मेरे लिए पिलो का काम करता है। क्या बात है, जैसे हम सबकी दिल की बात कह दी कि हम सब पढ़ाई के दिनों में रेडियो को अपने तकिए के बगल रखकर पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। तो वो जो गाने हैं जैसे गूंजते रह जाते थे और जब सोकर उठते थे तो जहां से छोड़ा था विविध भारती के गाने को वहीं से पकड़ लेते थे, वहीं से अपनी यादें वापस मतलब वो साइकिल चलने लगती थी यादों की और पता चलता था कि अगला कार्यक्रम शुरू हो चुका है और उसमें हम डूब जाते थे। तो ये सबके लिए बड़ा ही तिलिस्मी रहा है विविध भारती। और एक श्रोता ने और कोई बात लिखी है, आप क्या पढ़ रही हैं वो पढ़कर हम बता रहे हैं कि हमारे साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से रेडियो की बहुत मधुर यादें जुड़ी हैं। बचपन से सुनने का उन्हें शौक है। प्रातःकालीन सभा आरंभ होते ही पापा रेडियो चला देते थे, फिर घर में रहते तो रेडियो कभी बंद ही नहीं होता था। विविध भारती के कार्यक्रम में जहां तक मुझे याद है बचपन में सखी सहेली की तरह महिला सभा कार्यक्रम आता था जिसे मम्मी सुनती थी। रविवार को चित्र ध्वनि के अंश में किसी फिल्म की कहानी, जयमाला जिसे शनिवार को फिल्मी कलाकार प्रस्तुत करते, वो ही प्रसारण रविवार को फिर से होता था। लोक संगीत की मधुर धुन आज भी कानों में गूंजती है। हवा महल, छाया गीत तो बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं। समाचार भी विविध भारती पर ही आते थे जिसे पापा नियमित सुनते थे।
पहले विविध भारती पंचरंगी कार्यक्रम होने से कुछ कुछ अंतराल पर प्रसारण बंद हो जाता था। अब हम प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं। ऐप पर पुनः प्रसारण पूरी रात सुन सकते हैं। क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती रंगों से रंगे कार्यक्रम, लघु नाटिकाएं, झलकियां, हवा महल, सखी सहेली जैसा सफल कार्यक्रम, चिट्ठी पत्री वाला कार्यक्रम, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, अनेक कार्यक्रम हैं। अब कुछ बातें, कुछ गीत सफलता के चरम सीमा पर है। आज भी अपने पुराने शबाब पर नए रूप लेकर हमारे सामने हर सुबह आ जाती है विविध भारती। अब तो कहना चाहिए 24 घंटे ऐप के द्वारा हमारे साथ रहती है विविध भारती। अब हमें लगता है यादों की गलियारों में हम सब सैर कर रहे हैं, हमारे श्रोता और हम सब। तो यादों का ही एक गाना सुनते हैं, चलते हैं यादों में। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। तकरार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता हुआ सर्वे खरामा। मैं कैसे भुला दूं तेरी रफ्तार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आंखों में बसा है वही दीदार गालम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम। प्यार का आलम, प्यार का आलम, प्यार का आलम, प्यार का आलम। भाई इस समय तो हमें जो भी यादें हैं वो विविध भारती की यादें हैं। इन्हें आप बताइए। और क्या हमारे याद साथी करें? कह रही हैं कि विविध भारती पर आज सुबह से कई तरह के प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और नवरात्र के पहले दिन की भी शुरुआत हो रही है। आज ही हमारे घर में पेंटिंग भी शुरू हो गई, इसलिए सुबह से दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। आज शाम से 5 बजे से नवरात्रि का प्रोग्राम भी है और वो साथ में कह रही कि विविध भारती की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, इसलिए कोई भी प्रोग्राम छोड़ना नहीं चाहती हूँ। बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। आज से तो 9 दिन गरबा और डांडिया रास होगा और मुंबई में तो बड़ी धूम होती है, तो भाई उसकी भी तैयारी तो करनी होगी हमारी सखियों और सखाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो विविध भारती उस समय से सुन रहे हैं जब हमारे शहर में लोकल स्टेशन पर नहीं आती थी, यानी लोकल स्टेशन पर विविध भारती विज्ञापन सेवा शुरू नहीं हुई थी, तो हम शॉर्ट बैंड पर सुनते थे, शॉर्टवेव पर। और इसके अलावा तब हमें आवाज साफ नहीं सुनाई देती थी, फिर भी हम सुनते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के स्थापना दिवस पर अपनी बात साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। मैं जब 7 साल का था तब मेरे पापा हार्ट अटैक से गुजर गए। फिर मेरी माँ पूरी तरह से आध्यात्म और विविध भारती से जुड़ गई। मेरा स्कूल सुबह 7 बजे चालू होता था और दोपहर 1 बजे छूटता था, तो सुबह 5 बजे ही मेरी माँ विविध भारती शुरू कर देती, भक्ति गीत वगैरह सुनती रहती थी, हमें भी सुनाती। हमारे स्कूल का टिफिन, नाश्ते की तैयारी, दोपहर स्कूल से घर आने के बाद शाम तक वो विविध भारती सुनती रहती थी। नेहा, आपको याद होगा कि हम सब विविध भारती के साथ ही अपना टाइम टेबल सेट करके रखते थे कि घड़ी की ओर कम देखते थे। संगीत सरिता शुरू हो रहा है तो अब हमारे पढ़ने का समय है, और त्रिवेणी शुरू हो रहा है तो उस समय हमें तैयार होकर स्कूल कॉलेज के लिए निकलना। तो ये सबका सेट पैटर्न हो गया था कि जब ये कार्यक्रम बजेगा तो हमें ये काम करना है। जी, ये खासियत थी विविध भारती की। और हमारे एक साथी ने, जैसे बहुत से साथी अपनी बहुत बड़ी बड़ी यादें साझा कर रहे हैं, हमारे एक साथी ने दो लाइन में उन्होंने बात लिखी, लेकिन बात बिल्कुल कमाल की। वो लिख रही है कि रेडियो से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी जानकारियां भी मिली। तो इन बातों में ही उन्होंने बता दिया कि उन्होंने काफी कुछ सीखा इससे। अगर बात हमारी की जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि विविध भारती से मैंने अगर कुछ सीखा तो एक एक पल का हिसाब रखना सीखा है क्योंकि पता है कि एक एक पल कीमती। जैसे आप कह रहे हैं कि रेडियो की घड़ी मिलाई जा रही, तो बहुत सी एक जिम्मेदारी होती है कि पल पल का हिसाब रखना बहुत अब ये कार्यक्रम शुरू हो गया है तो हमें पहला वाला जो काम है वो छोड़ के मतलब जल्दी जल्दी निपटा के अगले काम में लग जाना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह की बात शायद गाइड फिल्म का गीत था, रेडियो पर कहने लगा क्या वही एक ही गीत बजाते हैं। मैंने कहा अरे तुझे दूसरे गाने सुनने हैं तो 7 बजे के सुन जो कभी नहीं सुने, तो बोर नहीं होती तुम। मैंने कहा नहीं होती। फिर कहने लगा पूरे मोहल्ले से हमारे घर एकमात्र रेडियो बजता है दिन रात। तो उसके पापा बोले तुला काहे त्रास आहे का, मतलब तुझे कौन सी तकलीफ होती है। तो रेडियो से इस तरह भी प्यार होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक वरदान से कम नहीं है विविध भारती, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से रेडियो सुनता चला आ रहा हूं और रेडियो को सुन सुनकर एक गायक बना। अब मैं लाइव स्टेज प्रोग्राम भी करता हूं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर बधाई देते हुए उन्होंने आगे लिखा कि ये जो दिन है दिन दुगना बढ़ती रहे आगे और लोगों को मनपसंद गाना सुनाते रहे। बचपन से सुन रहा हूँ, कहिए कि मैं 1st या 2nd क्लास में थी उस समय से विविध भारती सुन रही हूँ और मेरे पापा विविध भारती सुनते थे, आज भी सुनते हैं। उस समय अमीन सयानी जी का प्रोग्राम आता था, आज ये मुझे याद है। अभी मेरी पसंद है विविध भारती, सुबह से लेकर रात के 1 बजे तक ये सुनती है। क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है एक खजाना है विविध बातों का भंडार, यहाँ बसे माँ भारती बरसे नेह दुलार, सूरज इसके राज में कभी न होता अस्त, ये सरिता संगीत की सुनकर होते मस्त, यहाँ फौज के लिए भी रखते हैं वे ध्यान, केवल उनके लिए जयमाला के गान। वाह, कितनी अच्छी तरह से सभी कार्यक्रमों को इन्होंने पिरोया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पूरा परिवार 1985 से लगातार रेडियो और विविध भारती सुन रहा है और सखी सहेली में बहुत सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कह रहे हैं और इनके सुझाव तो आ ही रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि पत्रावली, हेलो फरमाइश आदि कार्यक्रमों को
शुरुआत करने के लिए इनका कहना है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कॉलेज के समय में रोज 15 से 18 घंटे रेडियो सुना करता था। पिताजी से डांट भी कई बार खाई है, पर रेडियो और विविध भारती का साथ नहीं छूटा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो जब पढ़ता था तब से विविध भारती सुन रहा हूँ और अब पढ़ रहा हूँ तो अब भी सुन रहा हूँ। घर पर विविध भारती सुबह जागने से सोने तक चलता रहता है और हमारे सारे काम मधुर झनकार के साथ पूरे होते रहते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारती सुनकर दिल को बेहद सुकून मिलता है। दिल से धन्यवाद विविध भारती परिवार। हम भी सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं दिल से। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि सबसे पहले मेरी माँ को रेडियो पसंद था। बाबा ने व्हाइट कलर का मर्फी का रेडियो लाकर दिया था। उसके बाद मुझे मेरे लिए दूसरी कंपनी का, बाद में कई कंपनियों के रेडियो खरीदे। अब ये वारसा हक मैंने बेटी को दिया है, वो कारवा पर सुनती है रेडियो। ये हमारी पीढ़ी के लिए अच्छी विरासत है। और हमारे बहुत सारे श्रोता अपने जज्बात साझा करते चले जा रहे हैं और इन सब के लिए हम इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक श्रोता ने तो लिखा है कि मुझे तो रेडियो ऑन करना भी नहीं आता था, तब से सुनते रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि दिन भर के तमाम कामों के शोर से निजात मिल गई है। कमरे में शाम से ही चल रहे रेडियो पर ध्यान देने की मोहलत मैसर हो पाई है। ऐसे फुर्सती लम्हे में एक आवाज गूंजती है, ये है विविध भारती। अब आप सुनिए छाया गीत, एक छोटा सा म्यूजिक पीस और उसके फौरन बाद एक रौबदार आवाज। छाया गीत के सभी सुनने वालों को नमस्कार। और फिर उसके बाद ये छाया गीत की कॉम्पेयरिंग लिखी है और उद्घोषकों का नाम भी इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि साल 1960 में हमारे घर जब पहली बार रेडियो का आगमन हुआ तब मुझे एक अजूबा सा लगा था कि इस बक्से में से आवाज जो निकल रही है वो किसकी आवाज है। तो ऐसा ही किसी और बच्चे को लगे, इसके लिए हम एक आवाज बक्से में से निकालें उनके लिए, यानी गीत सुनाते चले। बिल्कुल। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहां मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम।
नेहा बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप बिल्कुल गाल पर हाथ रख के बैठी हुई हैं। जी, हमें तो लग रहा है कि और वक्त होता और बातें करते, हाँ, लेकिन आप ऐसे कह रही हैं। बिल्कुल आप इस चक्कर में हैं कि कुछ और बोल लिया जाए, कुछ और बतिया लिया जाए, लेकिन वक्त नहीं कि हम बोले बतियाएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। मेरे गाने विविध